अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिसीजन ट्री के हवाले से कुछ फाइनल चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें ओवरफिटिंग है और डिसीजन ट्री की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हवाले से हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ओवरफिटिंग डिसीजन ट्री के अंदर किस तरह से होती है। देखें, अगर हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारे जो लीव्स हैं उनके अंदर एक दो ही जो हैं वो एग्जांपल्स आ रही हैं, जैसे कि इस लीफ के अंदर सिर्फ एक ही एग्जांपल आ रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमारे डिसीजन ट्री के अंदर ओवरफिटिंग के चांसेस हैं। क्योंकि ओवरफिटिंग क्या होती है कि हमारा जो मॉडल है वो हमारे ट्रेनिंग डाटा को अच्छी तरह से फिट कर रहा है, लेकिन टेस्ट डाटा पे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि हम उस उधर भी एक ब्रांच क्रिएट करें ट्री के अंदर। तो इस वजह से ये ओवरफिटिंग के चांसेस हैं डिसीजन ट्री के अंदर। तो डिसीजन ट्रीज़ में ओवरफिटिंग जो है ना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। उसकी वजह ये है कि जैसे आपने भी पिछली एग्जांपल में देखा लास्ट वीडियो के अंदर कि डिसीजन ट्री जो है वो जो हमारा ट्रेनिंग डाटा होता है उसको परफेक्टली फिट कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें चांसेस होते हैं। इसको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं ओवरफिटिंग को डिसीजन ट्रीज़ के अंदर। हम जो है वो एक थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी इसकी मैक्सिमम डेप्थ जो है ना ट्री की, वो डेप्थ वन तक वो जाए। लेट्स से ये डेप्थ वन है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसकी डेप्थ जो है वो वन तक हो, उसके बाद हम उसकी ब्रांचेस बनाएं ही ना, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। इसको बेसिकली कहते हैं प्रूनिंग, ठीक है। तो इसको प्रूनिंग कहते हैं, यानी कि हम एक थ्रेशोल्ड लगा देते हैं और उससे आगे जो है हम उसको ट्री को ग्रो ही नहीं करते, ठीक है। तो इसमें हम फिर प्रेडिक्शन किस तरह से करते हैं, हम ये देख लेते हैं सिर्फ कि इसमें जो अगर यस या ज़्यादा हैं, ठीक है, किसी लीफ के अंदर तो यस प्रेडिक्ट होगा, अगर नो ज़्यादा हैं तो नो प्रेडिक्ट होगा, ठीक है। और ये हमारा जो है ये मॉडल जो एक सिंगल डेप्थ पे है, निस्बतन जो पिछली हमारी एग्जांपल थी जिसमें एज की बेस पे भी आगे वो फर्दर डिसाइड कर रहा था, लेकिन उसमें सिर्फ एक एग्जांपल आ रही थी, उससे ये वाली एग्जांपल ज़्यादा बेहतर जनरलाइजेशन करेगी, ठीक है। तो हो सकता है कि इस एग्जांपल पे ट्रेनिंग पे तो कुछ एरर आ रहा हो, लेकिन एक्सपेक्ट ये हम कर रहे हैं कि जो टेस्ट डाटा है उस पर एरर हमारा कम आएगा। तो ये काम हम जो है ओवरफिटिंग को अवॉइड करने के लिए कर सकते हैं। अच्छा, अब स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की तरफ आते हैं। डिसीजन ट्रीज जो हैं उनकी मेन स्ट्रेंथ ये है कि उनके जो मॉडल्स हैं उनको हम विजुलाइज कर सकते हैं। किसी भी नॉन एक्सपर्ट को हम अगर ये बताना चाहें कि हमारा मॉडल किस तरह से काम कर रहा है, तो हम उसको अगर वो डिसीजन ट्री ही दिखा दें तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस बेस पे डिसीजन जो है वो मॉडल ले रहे हैं। कुछ एल्गोरिदम्स जिनके अंदर, कुछ मॉडल्स जिनके अंदर ये चीज़ क्लियरली नज़र आती है, उन मॉडल्स को हम एक्सप्लेनेबल मॉडल्स कहते हैं, और डिसीजन ट्री जो है वो एक एक्सप्लेनेबल मॉडल है। दूसरी इसमें स्ट्रेंथ ये है कि ये इनवेरिएंट टू फीचर स्केलिंग है, यानी कि अगर आपका फ़ीचर जो है उसकी वैल्यू मिलियंस में भी हो या 0 और 1 के दरमियान भी हो, देन भी ये अच्छा काम जो है वो करता है। इसकी जो मेन वीकनेस है वो वही है कि जी इसमें ओवरफिटिंग के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस थी डिसीजन ट्री के हवाले से।